नमस्कार, आप देख रहे हैं मानव चेतना और मैं हूं आपके साथ अंकित डंगवाल। उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था में सरकार के द्वारा लगातार शिक्षकों की कमी के दावे और वादे किए जाते हैं। सरकार वादे करती है कि पूरे विद्यालयों में, उत्तराखंड के सभी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को पूरा कर दिया गया है, लेकिन सड़क पर और ज़मीन पर हकीकत कुछ और ही होती है। अभी हम देहरादून के गांधी पार्क में हैं, जहां पर एलटी चयनित अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर के 25 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एलटी भर्ती परीक्षा 2020 में विज्ञापित हुई थी और आज लगभग 2.5 साल का समय हो चुका है, लेकिन इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल पाई है। ये देखिए आप, एलटी सहायक अध्यापक चयनित अभ्यर्थियों की अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। तो हम एलटी चयनित अभ्यर्थियों से बात करेंगे या जानेंगे कि उनकी जो सरकार से क्या मांगे हैं और किस तरीके से पिछले 25 दिनों से वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम पवन राणा है। और मांगे हैं आपकी सरकार से, क्या मांगे हैं आपको? सर, हम 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन से हड़ताल पर बैठे हुए हैं और हमारी एक ही मांग है सरकार से नियुक्ति। क्योंकि हमने सर बहुत धरने दे दिए हैं। शुरू में हम लोग डीबी के लिए धरना दिया कि डीबी करवाइए, और उसके बाद हम लोगों को डीबी होने के बाद हम लोगों की अब एक ही मांग है कि हमको नियुक्ति दो, और जिसके लिए हमारा अभी धरना चल रहा है 5 सितंबर से। आपका क्या नाम है सर? सर, मेरा नाम गुडमोहन है। कहाँ से आए हैं आप? सर, उत्तरकाशी से हूँ। देखिए सर, उत्तरकाशी से लोग देहरादून आए हैं अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर के। सरकार 25 दिनों से सो रखी है और इनकी मांगों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बताइए सर, क्या मांग है आपकी सरकार से? सर, नियुक्ति की मांग हमारी एलटी चयनित अभ्यर्थी है जिनका विलेख 57 हो चुका है। हम उनसे हम लोग सरकार से नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। अब हम शिक्षा मंत्री, विधायक, सारे नेताओं से मिल चुके हैं, विभाग के सभी कर्मचारी अधिकारी से मिल चुके हैं। पुष्कर सिंह धामी जी से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन वो तो मिलते हैं नहीं। लगता है कि शायद वो हमारे मुख्यमंत्री है या नहीं, हमें नहीं पता, क्योंकि कब मिले तो है नहीं आज तक। हमें जो मेन रोष है, जो हमें गुस्सा है, वो मुख्यमंत्री जी से ही है, क्योंकि वही हमें अनुमोदन नहीं दे रहे, वही हमारी नियुक्ति में रोड अटका रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, हमारा आपसे निवेदन है, कृपया हमारी संवेदना समझिए, हमें नियुक्ति देने की कृपा करें। आपका क्या नाम है सर? सर, मेरा नाम नवीन कुनियाल है। मैं कहाँ से आए हैं आप? मैं चमोली से आया हूँ सर। क्या मांग है आपकी सरकार से? सर, सरकार से एक ही मांग है कि हमारी जल्द से जल्द नियुक्ति हो। खाली हमें आश्वासन ना दें, अपने जो वादे के हैं उनको भी पूरा कीजिए। अब हम और लोगों से बात करेंगे यहाँ पर। मैम, आपका क्या नाम है? संगीता भंडारी। क्या प्रकरण है एलटी नियुक्ति का? क्या प्रकरण है, ज़रा पूरा प्रकरण बताइए हमको। सर, हमारी विज्ञप्ति को आए हुए 2 साल हो गए हैं और हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को हुए 3 महीने हो गए हैं, बट अभी तक हमें ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है। इसी की वजह से हम गांधी पार्क में धरने पे बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी से आप क्या चाहते हैं? अपने मुख्यमंत्री जी से आप क्या चाहते हैं? मुख्यमंत्री जी से हम सर यही चाहते हैं कि जो शिक्षा किसी भी समाज का एक आधार होता है, उसकी किसी भी सरकार की प्रायोरिटी शिक्षा होनी चाहिए। गांव के उन गरीब स्कूलों में गरीब माँ बाप के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी प्रायोरिटी सरकार की होनी चाहिए। तो मैं यही मांग करूंगा कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दें और उन बच्चों का जो भविष्य आधार में लटका हुआ है, वो अपने भविष्य को सुधार करें और हम भी अपने भविष्य में सुधार लाएं। बस यही मांग। आप कहाँ से आए हैं सर? सर, दुर्बियाग से। क्या विषय है आपका? मैथ्स। सर, हमारी सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से हमारी एक ही मांग है कि हमें शीघ्र नियुक्ति दी जाए। लेकिन सर, विडम्बना देखिए कि सरकार कैबिनेट में प्रस्ताव लाने जा रही है कि डेली बेसिस पे टीचर्स को अपॉइंटमेंट किया जाए, लेकिन जो कैंडिडेट सेलेक्टेड हुए हैं उनको सरकार नियुक्ति नहीं दे रही है अभी तक। तो मेरा मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति प्रदान की जाए। आपका क्या नाम है सर? सर, मेरा नाम परमेन सजवान है और मैं पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के बिरोखल ब्लॉक से यहाँ आया हूँ। हमारी मुख्यमंत्री जी से यही मांग है कि हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दीजिए। हम पिछले 28 दिनों से शिक्षा निदेशालय में अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं और आज हमारा ये धरना गांधी पार्क आ चुका है। अब गांधी पार्क में हम तभी उठेंगे जब सरकार हमें नियुक्ति पत्र जारी करेगी। मेरी मुख्यमंत्री से विनम्र निवेदन है मेरा कि सरकार हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दीजिए। अभी तक आप क्या लोगों से मिले हैं, मंत्री और अधिकारियों से मिले हैं? अभी सीएम साहब ने हमें एक दिन मुलाकात का अवसर दिया, उसमें सिर्फ 1 मिनट उन्होंने हमसे मुलाकात की। वो कहते हैं कि वो प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री है, लेकिन प्रदेश के युवाओं के लिए उनके पास सिर्फ 1 मिनट का समय है। शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हुई है, लेकिन उन्होंने जो भी हमें आश्वासन दिया, आज तक उस आश्वासन पे कोई भी काम नहीं हुआ। ना तो यूकेएसएससी के सचिव ने उस पर काम किया, ना ही कार्मिक सचिव ने उस पर काम किया, ना ही मुख्य सचिव ने उस पर काम किया, और अन्य जितने भी विधायकों ने हमें आश्वासन दिया, किसी पर कोई काम नहीं हुआ है।
इसलिए हमें 28 दिन हो चुके हैं निदेशालय में बैठे हुए। 28 दिन में किसी ने भी हमारी सुध नहीं ली। तो देखिए, बहुत बड़ी विडंबना है कि पूरे प्रदेश में शिक्षकों की कमी है और जो चयनित शिक्षक हैं वो सड़क पर अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। सरकार को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए इस मांग पर कि जब पूरे प्रदेश में शिक्षकों की भारी कमी है तो जो चयनित शिक्षक हैं वो सड़क पर क्यों बैठे हुए हैं। सरकार को इनकी मांगों पर विचार करना चाहिए और जल्द जो है नियुक्ति प्रदान कर देनी चाहिए। हम भी सरकार से ये मांग करते हैं कि जो बेरोज़गार हैं, उत्तराखंड के जो बेरोज़गार हैं, चयनित शिक्षक हैं, इनकी मांगों पर जल्द विचार किया जाए और इनको नियुक्ति प्रदान की जाए। मैं मनजीत सिंह अरोड़ा फिर दोबारा आपके साथ आया हूं। जिस प्रकार से मेरे साथी कहे जाने वाले मतलब एलटी के जो चयनित अभ्यर्थी है उन्होंने खुद यहां संचालन किया है। आज जो है मैं कहूँगा आगे आ जाएं, आप सारे इधर आ जाएं। जिस प्रकार से ये लोगों की पीड़ा है, आज गांधी पार्क के सामने ये लोग आए हैं और इनकी पीड़ा बहुत बनी हुई है। जिस प्रकार से ये लोग अपना दुख दर्द लेके यहाँ गांधी पार्क के सामने आए हैं और उम्मीद लगाते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से कि आप लोग आएंगे और इनको आश्वासन नहीं देंगे और तुरंत इनको जियो देंगे और ये लोग अपने जगह पे जाएंगे। क्योंकि हमारे उत्तराखंड में शिक्षा का स्तर जो है गिरता जा रहा है, क्योंकि जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं वो तो यहाँ पर हैं और वहाँ जो पढ़ाई करने वाले जो लोग हैं, जो बच्चे हैं पढ़ाई करने वाले, वो भी बिना शिक्षक के वहाँ विद्यालयों में बैठे हुए हैं। तो क्या करेंगे वो लोग भी। विडंबना बहुत बनी हुई है। कहीं ना कहीं मैं धामी जी से निवेदन करूंगा, मुख्यमंत्री और धन सिंह रावत जी से जो मंत्री हैं शिक्षा के, उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि इन लोगों को नियुक्ति दी जाए। इनका शोषण हो रहा है और शोषण रोका जा सकता है। अंकित जी, आपने आज मेरा काम करने की कोशिश की, बहुत अच्छे स्तर से किया। क्या लगता है आपको कि अब सरकार क्या करेगी और आप लोगों को अब क्या करना चाहिए, क्योंकि आपके सब्र का बांध टूटता जा रहा है? देखिए सर, पिछले 4-5 महीनों से हम पूरे प्रदेश में हम लोगों ने आंदोलन कर रहे हैं एलटी चयनित अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर। अब सरकार तो सो रखी है, हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री जी से मिलने का हम लोगों ने लगातार प्रयास किया, लेकिन हर बार हम लोग असफल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी हमसे शायद मिलना नहीं चाहते हैं। अगर प्रदेश के युवाओं से, बेरोज़गार युवाओं से मुख्यमंत्री जी नहीं मिलना चाहते हैं तो फिर किससे मिलेंगे। हम अपने मुख्यमंत्री जी से मिलने का हमने पिछले 1-2 महीनों में कई बार प्रयास किया है, कई बार, लेकिन हमें सफलता नहीं मिलती है। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं हो पाती है। हम अपने मुख्यमंत्री जी से यही एक ही बात कहना चाहते हैं कि 1431 एलटी चयनित अभ्यर्थी हैं, आप उनकी पीड़ा को समझिए और पूरे प्रदेश में शिक्षकों की कमी है, शिक्षकों की भारी कमी है। तो ये दो बातें आपस में इंटरलिंक हैं, तो इसलिए हमको जल्द नियुक्ति प्रदान की जाए। और तो बहुत बड़ी बात है जिस प्रकार से शिक्षकों की कमी है, मुख्यमंत्री जी नहीं आ रहे, धरने की राजधानी बनती जा रही है। गांधी पार्क जिस प्रकार से धरना गांधी पार्क पर धरने ही होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार की नींद नहीं टूट रही है। हम पत्रकार हैं, हमारा फ़र्ज़ है, आप हमें जेल में भी डाल सकते हैं किसी न किसी इल्ज़ाम में। मुझे ये लगता है, कई बार मुझे पीड़ा होती है, कई लोग मैसेज करते हैं, गंदे गलत मैसेज करते हैं कि आप सरकार के ख़िलाफ़ क्या बोल रहे हैं। हम तो जो पक्ष है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि आपकी नींद टूट जाए, कहीं ना कहीं आप इन लोगों के सामने आए, कहीं ना कहीं इनकी पीड़ा सुने, कहीं ना कहीं आप आएँ तो इन लोगों की पीड़ा तो सुने, भले हमारे माध्यम से सुने, पर कहीं ना कहीं आप लोगों को आना चाहिए। जिस प्रकार से आप सरकार में हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, आप लोगों को इनकी पीड़ा समझनी चाहिए, आपका फ़र्ज़ है। जिस प्रकार से जनप्रतिनिधि सो रखा है, आप लोग यहाँ सड़कों पे है, कहीं आपको पीड़ा महसूस नहीं होती इस बारे में? सर बिल्कुल पीड़ा महसूस होती है। हमारे जनप्रतिनिधि बात करते हैं, पलायन की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। सर कैसा पलायन है इनका, मैं जानना चाहता हूँ मुख्यमंत्री महोदय से कि कैसे पलायन की बात करते हैं आप लोग। पहाड़ों में शिक्षक नहीं हैं तो बच्चे कहाँ जाएंगे, शहरों की ओर ये तो दौड़ेंगे। और बेटी बचाओ की बात करते हैं, हमारी बेटियां सड़कों पर बैठी है तो कैसे बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं आप लोग, कैसे पढ़ेंगे हमारी पहाड़ में बेटियां। तो जनप्रतिनिधि जिस तरह नींद सो रखे हैं, गहरी नींद, चाहे सत्ता का सुख जो भोगा जा रहा है, परंतु सत्ता का सुख आप भोग सकते हैं पर उसकी भी सीमा है। 5 साल बाद चुनाव जब आते हैं तो आपको क्या सत्ता का सुख पुनः मिल पाएगा? क्या आपको ये लगता है लोकसभा चुनाव में आपको मत मिलेंगे? क्या लगता है लोकसभा चुनाव में क्या हल होने वाला है? सर लोकसभा चुनाव तो छोड़िए,
मैं तो ये कहूँगा जो पुष्कर सिंह धामी जी है, हमने आपसे बहुत बात गुहार लगाई, मिलने की कोशिश की, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि शायद आपके ही कार्यकाल में उत्तराखंड की सबसे बुरी स्थिति है। अगर आप सड़क पर अगर देखेंगे स्थिति, अगर देखेंगे वर्तमान में, तो कोई भी सुरक्षित नहीं है। आप ये मत सोचना कि आपके कार्यकाल में बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत बुरा काम, बहुत उल्टा काम हो रहा है। शिक्षक सड़कों पर है, सभी लोग धरने में बैठे हो, हर जगह धरना धरना दिख रहा है। आप इसमें संज्ञान लीजिए और उच्च स्तरीय राजनीति नहीं, बल्कि यहाँ उत्तराखंड के वो आम जनमानस, हर एक नागरिक, हर एक बेरोजगार, उसका दर्द समझिए आप। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये सिंचाई विभाग वाले यहाँ पर डट गए हैं, फिर यहाँ पर जो है एलटी वाले आ गए हैं, और अब पता चल रहा है, मुझे फ़ोन आ रखे हैं कि जैसे नर्सिंग वाले भी बगल में धरना डालने की मांग कर रहे हैं। इस प्रकार से जो है देहरादून की राजधानी, देहरादून जो राजधानी है, घंटाघर के समीप गांधी पार्क है, यहाँ पर धरने का जो है स्थल बनता जा रहा है और दिन प्रतिदिन यहाँ धरने पर धरने लगते जा रहे हैं। क्या सरकार को यह नहीं चाहिए कि सरकार यहाँ पर आए, इन लोगों की बात सुने, इन लोगों के साथ खड़ी हो, इन लोगों के हमदर्द करे कि वो पहाड़ का मुख्यमंत्री है, पहाड़ के मंत्री है, पहाड़ का विधायक है, पहाड़ के जनप्रतिनिधि है और पहाड़ के ये लोग हैं, तो कहाँ इनका दर्द सुना जा रहा है? कहाँ से मैडम आप? सर मैं पौड़ी से हूँ। पौड़ी से है। मैं आपसे कई बार मिल चुका हूँ, आप अभी तक यहाँ पर बने हुए, थोड़ा इधर आ जाइए, कैमरे के बगल इधर आ जाइए, देख पाए लोग। तो जिस प्रकार से आप लोग यहाँ पहाड़ से आकर, पौड़ी से आकर इतनी दूर यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, तो आपकी पीड़ा को मुख्यमंत्री जी या मंत्री जी क्यों नहीं समझना चाह रहे? सर देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है हमारे राज्य की कि हमें यहाँ पे अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब मैं एक स्थिति ऐसी आती ना कि जैसे मतलब रोने वाली स्थिति, तो हम लोग ऐसे हैं कि हम रो भी नहीं सकते, क्योंकि हमें भी अपने कुछ वो हैं कि हमें वो रखना पड़ेगा। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से सिर्फ यही आग्रह करना चाहती हूँ कि आप युवाओं को सड़कों पे ना लाके उन्हें उनका रोज़गार प्रोवाइड करा दीजिए, तो शायद आपकी जो सरकार है वो कुछ उच्च स्तरीय कदम उठा के सबको नियुक्ति प्रदान कर दे। तो लगता है जिस प्रकार से एलटी वालों ने यहाँ धरना डाला है, आज पहला दिन है इनके धरने का, पहाड़ों पे आवाज़ गूंज चुकी है। सभी एलटी वाले साथी कुछ दिनों में यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे, प्रदर्शन बहुत बढ़ जाएगा और इनके कहीं ना कहीं परिवार वाले भी यहाँ पर आ जाएंगे जब प्रदर्शन बढ़ता जाएगा। अभी ये शुरुआत हुई है इनकी, क्योंकि ये पहला दिन है इनका। सुबह अभी आके यहाँ धरने पर बैठे हैं। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री और मंत्रियों तक ये आवाज़ पहुँच चुकी है कि एलटी वाले गांधी पार्क के सामने डेरा डाल चुके हैं, कहीं ना कहीं दिक्कत स्थिति पैदा हो जाएगी और आने वाले समय में दिक्कत बढ़ने वाली है। इसी बात के साथ धन्यवाद। मनजीत सिंह अरोड़ा, मानव चेतना चैनल से धन्यवाद।